का करना चाहा। पार्वती मैया नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में, मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए और मैंने बाल्यवस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास गाड़ी हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास बंगला हो। पार्वती जी ने कहा, माँ ये गाड़ी, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन तुमने मेरे लिए देखकर देवी दी, और मालूम पड़े मैं चली भी गई और पहुंचने के बाद मान लो वो गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शेयर मार्केट में चले गया, डब्बा गोल हो गया, और मालूम पड़े सब सत्यानाश मिल जाए उन सामग्री का, तो फिर उस जगह पर तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी, क्योंकि तुमने पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, सत्ता देखा, वैभव देखा, पर तुमने लड़का श्रेष्ठ नहीं देखा कि जो कर्म में प्रबल हो, अपने बल में प्रबल हो, जो अपनी विद्या में प्रबल हो, जो कार्य के प्रति जागरूक हो, उस लड़के को नहीं देखा। तुमने केवल धन वैभव देखा, केवल धन वैभव। और जो कर्म के प्रति जागृत होता है वो एक दिन वापिस बंगला भी बना लेगा, गाड़ी भी बना लेगा, जमीन भी बना लेगा और जायदाद भी बना लेगा। और आपसे भी निवेदन है, कार वाली बहू मत ढूंढना, वो कार में बिठा के छोरे को ले जाएगी। आप अगर ढूंढना तो संस्कार वाली बहू ढूंढना, जो घर में 4 कारों का भी निर्माण कर देगी। संस्कार हो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देवादिदेव महादेव दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और पार्वती मैया उस उपदेश को पाकर आज प्रसन्न हो गई। विवाह हुआ, मां जगतजननी नंदी पर सवार होकर शंकर भगवान के साथ में कैलाश धाम पहुंच गई। समय आया, शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों का प्रागट्य हो गया, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हो गया। गंगा जी को मालूम पड़ा तो गंगा जी ने जाकर क्रोध किया, क्रोध कर अग्निदेव सूर्यदेव को श्रापित किया। गंगा के जल से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर आ गई षडानंद। जब षडानंद कार्तिकेय जी प्राप्त हो गए, षडानंद कार्तिकेय जब मिल गए, आ गए, तब उस समय पर कार्तिकेय के आने के बाद मां पार्वती जी ने कहा, अब तुम जाओ और तारकासुर का संहार करो। पर एक बात का स्मरण तुम्हारे भीतर रहे, जिस तारकासुर को तुम मारने जा रहे हो, तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, भगवान शंकर बसे हुए हैं। कहा षडानंद कार्तिकेय ने कि मां, तारकासुर तो असुर है, राक्षस। पार्वती जी कह रही, भले वो राक्षस है, उसके हृदय में शिव बसा है। वो असुर है, उसके हृदय में शंकर बसा। मैं तुझसे कहती हूं षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में कोई बाण न लगे, उसके हृदय को घात न लगे। शरीर को छेदित करेगा चल जाएगा, पर हृदय को छेदित मत करना, हृदय को छेदित मत करना। शरीर को छेदित करेगा ना तो चल जाएगा, पर हृदय छेदित नहीं होना चाहिए, हृदय में छेद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा शंभु विराजमान है, मेरा शंकर। सारे देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सारे देवताओं में इंद्रदेव के
दुश्मन मिलेंगे, असुर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। आप भगवान विष्णु से युद्ध करने वाले असुर प्राप्त होंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने वाले असुर प्राप्त होंगे। पूरे चरित्र को उठाकर देखो 33 कोटि देवताओं के, केवल शंकर भगवान से द्वेष रखने वाला एक भी असुर नहीं था। रावण भी भजन करता था तो शिव का करता था, शंखचूर्ण भी भजन करता तो शिव का करता, जरासंध भी भजन करता तो शिव का करता। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, ये शंकर भगवान के विरोधी नहीं थे, ये शंकर भगवान के द्वेषी नहीं थे, पर दूसरे के द्वेषी थे। इसलिए शिवजी प्रकट होकर इनका संहार करना चाहते थे। क्यों, किस लिए? तारकासुर ने क्या मांगा था कि सदानंद भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे? क्यों मांगा? क्योंकि तारकासुर जानता था शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे। मैं मांगूंगा कि इनके पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे तो इनकी विवाह होगा, नहीं तो ये विवाह भी नहीं करेंगे। अर्थात हित चाहता था, हित। वो अहित नहीं चाहता था, हित चाहता था।